आपका स्वागत है इनोवेशन क्लासेस डुमरावन में। मैं देव प्रकाश आपको आज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो आपका टॉपिक है, यानी कि हिंदी में बोला जाए तो उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं यह बता दूँ आपको कि जो ये टॉपिक है उपचयन और अपचयन की जो अभिक्रिया होती है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि बच्चों को क्लास ख़त्म होते होते 10th की क्लास ख़त्म होने वाली रहती है तब तक समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं इतने आसान तरीके से इसको बताऊँगा कि आपको पहली ही बार में आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, यानी कि उपचयन अपचयन क्या होता है, या फिर ऑक्सीकरण अवकरण क्या होता है। आपको पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, एकदम आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। और आप फिर कभी भी आप लाइफ में नहीं भूलिएगा कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, या उपचयन और अपचयन क्या है, ऑक्सीकरण अवकरण क्या है। ठीक, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले अगर देखा जाए तो इसमें कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं जिनको हमको पहले देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है, पहले हम शुरुआत करते हैं डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या है, उसके बाद जाकर हम देखेंगे कि जो इसका क्या मेन थीम क्या है, इसका फिर पूरा डिटेल देखेंगे, इस पर बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे और एग्जाम्पल के बाद आपको एकदम पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये क्या होता है। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन। सबसे पहली बात कि देखिएगा एनसीईआरटी बुक में, तो इसका जो हिंदी में होता है उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया आपको लिखा जाता है, उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया। ठीक, तो पहला चीज कि उपचयन अभिक्रिया को देखिएगा तो अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है उपचयन को अंग्रेजी में बोला जाता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक, और अपचयन को बोला जाता है रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन। उपचयन का एक और नाम है हिंदी में आपका, इसको आप ऑक्सीकरण भी बोल सकते हैं। और जो अपचयन अभिक्रिया होता है, अपचयन अभिक्रिया को हम लोग अवकरण भी कर सकते हैं। तो मेन आपको ध्यान देना होगा कि उपचयन ऑक्सीकरण और ऑक्सीडेशन तीनों क्या एक ही चीज़ है। और इसको अगर भूलना नहीं चाहते हैं कि उपचयन क्या होता है, अपचयन क्या होता है, तो बेहतर यही होगा कि आप अंग्रेजी याद रखिए। इसका अंग्रेजी क्या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के आधार पर पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, तो फिर ये जो कंसेप्ट है आपका कभी नहीं भूलेगा। क्योंकि हिंदी में कन्फ्यूजन हो जाता है, नाम ऐसा है उपचयन और अपचयन ऐसा नाम है, ये कन्फ्यूजन हो जाता है। लेकिन इसलिए मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप प्रयास ये करें कि अंग्रेजी याद रखें, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ठीक, या फिर ऑक्सीकरण और अवकरण याद रखें। फिर भी आपके जानकारी के लिए जो भी इसका नाम है वो मैंने लिख दिया कि उपचयन और ऑक्सीकरण एक ही चीज़ है, इसको अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और अपचयन तथा अवकरण भी एक ही चीज़ है ये दोनों, और इसको रिडक्शन बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है। परिभाषा देखिए ध्यान से, तो देखिए परिभाषा में लिखा गया किसी भी पदार्थ में, और कोई पदार्थ है तो किसी पदार्थ में जब आपका ऑक्सीजन का योग होता है, कोई पदार्थ है और उस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग होता है, तो हम बोलते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है, उपचयन। उसको क्या बोलते हैं, उपचयन कहते हैं। फिर से याद रखिएगा, किसी भी पदार्थ में जब ऑक्सीजन का योग होता है, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जब होता है, तो क्या कहते हैं, उसी को उपचयन कहते हैं, या ऑक्सीकरण बोलते हैं, या ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, तो नाम से स्पष्ट ऑक्सीकरण, यानी ये कोई पदार्थ है उसमें ऑक्सीजन क्या कर देना है, जोड़ देना है हमको। कोई पदार्थ है उस पदार्थ में ऑक्सीजन को जोड़ देना है, ठीक, ऑक्सीकरण। ठीक, तो ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाएगा, आपका ऑक्सीकरण कहलाएगा, या उपचयन कह सकते हैं, अंग्रेजी में इसी को ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण की एक और परिभाषा होती है, ध्यान रखिएगा। तो किसी भी पदार्थ से, कोई अगर पदार्थ है उस पदार्थ से अगर हाइड्रोजन का क्या होता है, पृथक्करण होता है, ठीक ना, हाइड्रोजन का पृथक्करण, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कोई पदार्थ है और उस पदार्थ से हाइड्रोजन बाहर निकलता है, अलग होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, उपचयन ही बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, उपचयन की 3 परिभाषाएं हैं, अपचयन की भी 3 परिभाषाएं हैं। तो फैन ऑन कर दीजिए यहाँ से।
तो देखा जाए ध्यान से यहाँ से, तो किसी भी पदार्थ से हाइड्रोजन का पृथक्करण भी क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। फिर से याद रखिएगा, ऑक्सीजन का जुटना भी ऑक्सीकरण है, हाइड्रोजन का अलग होना भी क्या है? ऑक्सीकरण है। और इसके अलावा एक और परिभाषा होती है जो आपका ऑक्सीकरण का है, वो क्या? इलेक्ट्रॉन का त्याग। यानी कि अगर कोई पदार्थ है और कोई परमाणु है और उस परमाणु से आपका इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन वहाँ से बाहर निकलता है, तो इलेक्ट्रॉन को त्याग को भी क्या बोलते हैं हम लोग? इसको भी ऑक्सीकरण ही बोला जाता है, ऑक्सीडेशन। हाँ, इलेक्ट्रॉन का जो त्याग होता है, इलेक्ट्रॉन के त्याग के बारे में हम लोग अभी नहीं पढ़ना है, इसको आईएससी में पढ़ना है, 11th में पढ़िएगा, ठीक ना। इसलिए इसका यूज़ हमें 10th क्लास में नहीं पड़ेगा। 10th क्लास में मेनली क्या जानना है आपको कि ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण है और हाइड्रोजन का अलग होना क्या है? ऑक्सीकरण है, ठीक है। अब देखिए, आप देख सकते हैं कि गर्मी कितनी अधिक है और इतनी गर्मी में मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इस पर तो एक लाइक अवश्य बनता है। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव जो भी आपके रिलेशन में है, दोस्त मित्र जो भी है, प्लीज़ आप उनको वीडियो को शेयर कीजिए ताकि जल्द से जल्द हमारे चैनल के जो सब्सक्राइबर्स हैं वो 1000 हो जाए, ताकि मैं लाइव आ सकूँ, ठीक है। मैं जब लाइव आने लगूँगा तो इसमें आप ही को फ़ायदा है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस हो सकता है, आपका डाउट सेशन हो सकता है, बहुत सारी फ़ायदे हैं, ठीक ना। इसलिए इसको कीजिएगा। अब चलिए, जो भी हमने ऑक्सीकरण में पढ़ा या उपचयन में पढ़ा, तो एक चीज़ पहले कंप्लीट हो गया आपका कि उपचयन क्या है, आपका ऑक्सीकरण है, और इसी को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। कभी भी क्लास कीजिए, जैसे क्लास में आपको बोल कर पढ़ाया जाता है, तो आप भी प्रयास कीजिए कि जब मैं बोलूँ तो आप भी साथ में बोलिए, मन में ही बोलिए लेकिन बोलिए, ठीक है। तो आप क्लियर कर लेंगे ना, उपचयन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण बोलते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। क्लियर? अब देखिए, मैंने 2 एग्जाम्पल लिया है इसको समझने के लिए कि आखिर में ऑक्सीकरण क्या है। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। सबसे जो पहला एग्जाम्पल लिया गया है आपका एक कॉपर है, और ऑक्सीजन के साथ जब कॉपर को एक साथ जब गर्म किया जाता है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। जब कॉपर को आप गर्म कीजिएगा तो कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर कर क्या बनाता है? कॉपर ऑक्साइड बनाता है। अब देखिए ध्यान से, कॉपर यहाँ पर क्या था? पहले बिल्कुल ही सिंगल था, अकेले था, ठीक। लेकिन जब यह अभिक्रिया संपन्न होती है, जब इसको हम गर्म करते हैं, तो कॉपर के साथ यहाँ पर देखिएगा ताकि ऑक्सीजन जुट गया है आकर यहाँ के नहीं, इस कॉपर में ऑक्सीजन जुट गया कि नहीं अभिक्रिया के बाद, ठीक। अब यहाँ पर क्या, कॉपर अकेले नहीं, इस कॉपर में क्या ऑक्सीजन जुटा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो कॉपर, इस कॉपर में ऑक्सीजन जुट रहा है, यानी कि यहाँ पर जो अभिक्रिया हो रही है ऑक्सीजन जुट रहा है, यानी कि यहाँ पर जो अभिक्रिया हो रही है कहीं ना कहीं ऑक्सीकरण हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब प्रश्न पूछेगा यहाँ से कि ऑक्सीकरण हो रहा है, या फिर आप उपचयन भी कह सकते हैं, या फिर उपचयन अगर हो रहा है तो उपचयन पूछेगा किसका उपचयन हो रहा है। क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि किसका उपचयन हो रहा है, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आपका जवाब होगा, चूंकि कॉपर में आपका ऑक्सीजन जुट रहा है आकर, तो इस कॉपर का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। इस कॉपर का क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है। क्लियर? इस कॉपर का क्या है? उपचयन हो रहा है। ये पहला जो आपका डेफिनेशन था, इसके आधार पर मैंने इसको डिफाइन किया है कि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। तो कॉपर में क्या हुआ? ऑक्सीजन यहाँ पर जुट गया, तो क्या कहलाएगी? पूरी अभिक्रिया क्या कहलाएगी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। और किसका ऑक्सीकरण हो रहा है? तो कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड मैंने लिया, और क्लोरीन के साथ जब हाइड्रोजन सल्फाइड अभिक्रिया करता है, देखिए यहाँ पर क्या है? तो सल्फर, और यहाँ पर क्या है? HCl आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन सल्फाइड है H2S, यानी कि सल्फर जो है हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन रिएक्शन जब कंप्लीट होता है तो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद क्या होता है? देखिएगा ध्यान से, अगर तो इस हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, यानी हाइड्रोजन का पृथक्करण हो रहा है। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? H2 का क्या हो रहा है? पृथक्करण हो रहा है। तो अभी हमने ऊपर परिभाषा में पढ़ा भी है कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है और किसी पदार्थ से आपका हाइड्रोजन का पृथक्करण होता है, यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है, तो वह क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। तो यहाँ भी क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड से
हाइड्रोजन आपका बाहर गया है तो कहीं ना कहीं ये भी क्या है आपका, ये भी क्या हुआ आपका ऑक्सीकरण हुआ, या फिर कह सकते हैं उपचयन हुआ या ऑक्सीडेशन। ठीक, लेकिन अब प्रश्न पूछा गया यहाँ पर कि किसका ऑक्सीकरण हुआ, किसका उपचयन हुआ। तो किसका उपचयन हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड का हो रहा है। देखिए जिस पदार्थ से आपका हाइड्रोजन बाहर गया है उस पदार्थ का यहाँ पर क्या है ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन बाहर गया है तो यहाँ पर आप कहिएगा कि सर हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीकरण हो रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड का उपचयन हो रहा है। क्लियर, दोनों परिभाषा और दोनों का एग्जाम्पल मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, एक ये जो परिभाषा होगी ये आपके सिलेबस के अंडर नहीं है, इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ। ठीक है, जो 11th की वीडियो बनेगी तो इस 11th की वीडियो में या फिर आपके इसी क्लास में एक जगह यूज आएगा, वहाँ पर मैं आपको बता दूंगा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीकरण। ठीक है, लेकिन फिर भी इसको याद रखना, याद रखिएगा, इसको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि ऑक्सीकरण वह अभिक्रिया है जिसमें पहला देगा ऑक्सीजन का योग होता है, दूसरा ऑप्शन हाइड्रोजन का पृथक्करण होता है, तीसरा ऑप्शन इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और चौथा ऑप्शन देगा इनमें से सभी। ठीक ना, याद रखिएगा ये तीनों बातें हैं, तीनों को तीनों बातें क्या है ऑक्सीकरण के लिए बिल्कुल सही होती हैं। ठीक है, अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ऑक्सीकरण पूरी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ो, चलिए आते हैं दूसरे पार्ट पर हम लोग। इधर आपका लिखा गया अपचयन या अवकरण। ठीक है, इधर क्या आपका अपचयन है या अवकरण, या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रिडक्शन बोलते हैं। तो पहली बात कि जो आपका अपचयन होता है या अवकरण होता है ये ठीक आपका उल्टा प्रोसेस है, विपरीत प्रोसेस होता है किसका, तो आपका उपचयन का ऑक्सीकरण का, इससे ठीक विपरीत ही होता है। देख लिए कैसे, जैसे यहाँ पर लिखा गया कि पदार्थ में हाइड्रोजन का योग क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है। कोई भी अगर पदार्थ है और किसी पदार्थ में अगर मान लीजिए हाइड्रोजन जुट रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन ध्यान दीजिएगा हाइड्रोजन का पृथक्करण हो रहा था लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन क्या जुट रहा है। ठीक ना, तो अगर हाइड्रोजन का योग होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, तो ये क्या कहलाता है आपका उपचयन कहलाता है। ठीक, और किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का पृथक्करण यानी कि ऑक्सीजन अगर आपका बाहर निकलता है तब भी क्या कहलाता है, अपचयन ही कहलाता है। अपचयन कहिए, अवकरण कहिए या फिर रिडक्शन कहिए। ठीक, देखिए उल्टा है इसमें ऑक्सीजन जुट रहा था, हाइड्रोजन अलग हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, तो हाइड्रोजन जुट रहा है और ऑक्सीजन क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, यानी ठीक विपरीत प्रोसेस है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, योग होता है, यानी कि यहाँ पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं या इसको लिख सकते हैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये जो आपका अवकरण हुआ या अपचयन क्या है, तो अपचयन में तीन बातें ध्यान रखिएगा। पहली बात, इसमें किसी भी पदार्थ में हाइड्रोजन का योग होगा। दूसरी बात, अगर आपको कहीं दिखाई देता है ऑक्सीजन का पृथक्करण तब भी आप कहिएगा उसका अपचयन हो रहा है। अगर आपको दिखाई देता है इलेक्ट्रॉन का योग हो रहा है तब भी क्या होगा आपका, वो अवकरण ही होगा। क्लियर, अब इसमें ही मैंने एग्जाम्पल लिया है आपको। सबसे पहला एग्जाम्पल लिया मैंने कि कॉपर ऑक्साइड है और ये क्या है, हाइड्रोजन के साथ जब अभिक्रिया करता है, जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म कीजिएगा तो यहाँ पर रिएक्शन के बाद देख रहे हैं ध्यान से आपका, तो कॉपर ऑक्साइड क्या एक पदार्थ हुआ आपका, और रिएक्शन के बाद देखिएगा आपका क्या, कॉपर सिंगल आपका अकेले बच जा रहा है, कॉपर क्या अकेले हो जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन का पृथक्करण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का पृथक्करण हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन का पृथक्करण, देखिए ऑक्सीजन साथ में है लेकिन रिएक्शन के बाद ऑक्सीजन क्या अलग हो गया है। तो ऑक्सीजन का पृथक्करण होने का मतलब क्या हुआ, ये कौन सी अभिक्रिया हुई आपका, अवकरण हुई कि नहीं, तो ये भी क्या हुआ आपका अवकरण हुआ। किसका अवकरण हो रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड का अवकरण हो रहा है। कोई दिक्कत, सही है। दूसरी बात अगर और ध्यान दें आप इसमें, तो हमको क्या पढ़ना है, हाइड्रोजन का योग देखना है। तो एक और बात देखते हैं, जो यहाँ पर दूसरा देखते हैं, इसमें दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं इसका। एक आपको हाइड्रोजन का योग वाला भी देखना है ना, तो ऐसे भी देख सकते हैं यहाँ पर कि जो ये ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन, तो इस ऑक्सीजन में कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए H2O, वहाँ पर क्या आ रहा है, ऑक्सीजन में हाइड्रोजन का योग हो रहा है वहाँ पर।
अब दूसरा देख लेते हैं, आपका दूसरा एग्जाम्पल क्या कर रहा है। इसमें हमने जिंक ऑक्साइड को लिया है, जिंक ऑक्साइड और कार्बन है। तो जिंक ऑक्साइड और कार्बन जब अभिक्रिया एक साथ करता है तो क्या बना रहे हैं, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर आपका ये जिंक ऑक्साइड है, ये आपका कार्बन है, ये फिर आपका जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है वहाँ पर। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो जिंक ऑक्साइड का आपका एक पदार्थ है और इस जिंक ऑक्साइड से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, उधर आपका देखिए बाहर निकल जा रहा है। ऑक्सीजन बाहर निकल जा रहा है, आपको चेक करना है, कुछ नहीं करना है, चेक करना है अभिक्रिया के पहले जो अभिकारक है और बाद में जो प्रतिफल है, दोनों में क्या परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जिंक के साथ में था, लेकिन रिएक्शन के बाद क्या है, देख रहे हैं कि जो जिंक है ये क्या अकेले हो चुका है, जिंक क्या अकेले हो गया, यानी कहीं ना कहीं जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन क्या पृथक हो गया। तो ऑक्सीजन का पृथक्करण क्या कहलाता है, आपका अवकरण कहलाता है, अपचयन कहलाता है। यानी कि यहाँ भी क्या हो रहा है, आपका अपचयन अभिक्रिया हो रहा है। अब क्वेश्चन पूछेगा आपसे यहाँ पर कि किसका अपचयन हो रहा है, तो आप क्या बतलाइएगा, यहाँ पर जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। यहाँ पर किसका अपचयन है, जिंक ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है। ठीक है, अब दूसरी बात कि ये जो आपका कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पर किसका अपचयन हो रहा था, तो कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा था। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, अब हम एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि जिस एग्जांपल में हम लोग देखेंगे कि एक पदार्थ होगा, उस पदार्थ में क्या होगा, हाइड्रोजन का योग होगा, और किसी पदार्थ में जब हाइड्रोजन का योग होता है तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, अपचयन ही बोलते हैं, अवकरण ही बोलते हैं। कि वैसा एग्जाम्पल लेते हैं और फिर इसको भी समझने का प्रयास करते हैं क्या होता है। यहाँ पर जो मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, लास्ट वाला जो एग्जाम्पल है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहीं से आपका इसका एग्जाम्पल मिल जाएगा। जैसे हमने लिया था, आपका हाइड्रोजन सल्फाइड था और साथ में क्या था, Cl2 बन रहा था आपका सल्फर प्लस HCl, ठीक ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बैलेंस है रिएक्शन बिल्कुल। अब देखो यहाँ पर हमने जो परिभाषा पढ़ा, क्या परिभाषा पढ़ा कि हाइड्रोजन का योग देखना है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्लोरीन क्या था, सिंगल था, अकेले था। और अभिकारक में बात करें तो अभिकारक में क्लोरीन क्या है, बिल्कुल अकेले है। लेकिन जब अभिक्रिया संपन्न हो जाती है तो अभिक्रिया संपन्न होने के बाद यहाँ पर जो आपका क्लोरीन के साथ क्या है, कुछ आपको दिखाई दे रहा है, क्लोरीन के साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ गया आकर। यहाँ पर क्लोरीन लेके बिल्कुल अकेले था, लेकिन यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन आपका क्या है, क्लोरीन से जुड़ चुका है। तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन का कहीं ना कहीं एडिशन हो रहा है। तो हाइड्रोजन का एडिशन क्या कहलाता है आपका, वो भी क्या कहलाता है, अपचयन ही कहलाता है। ये क्या हो जाएगा आपका, लिख सकते हैं हाइड्रोजन का योग, यानी कि ये कैसी अभिक्रिया हो जाएगी, तो ये भी क्या हो जाएगी, अपचयन अभिक्रिया हो जाएगी। अपचयन लिखिए या फिर अवकरण लिखिए, या फिर इसी को अंग्रेजी में क्या बोल सकते हैं हम लोग, रिडक्शन बोल सकते हैं, रिडक्शन एक्शन। ठीक, अब क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि यहाँ पर ये बताइएगा कि किसका अवकरण हो रहा है या किसका अपचयन हो रहा है, या अंग्रेजी में बोले तो किसका रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो चूंकि क्लोरीन के साथ में आकर आपका हाइड्रोजन जुट रहा है ना, इसलिए किसका रिडक्शन हुआ, आपका इस क्लोरीन का क्या हो रहा है, आपका यहाँ पर अपचयन हो रहा है। ठीक है, याद रखेंगे। कुछ बातें होती हैं, देखिए कुछ ऐसी बातें होती है जो आपको लिखा नहीं जाता है, मैं लिख कर नहीं बताऊंगा। ये छात्र का काम होता है कि छात्र उन बातों को क्या करें, नोट बनाकर कॉपी में नोट कर ले। ठीक है, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं पढ़ाने के दौरान हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे ही बोल देते हैं, ठीक ना, समझाने के समय। लेकिन आपको क्या करना होता है, उन बातों को नोट करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया, यहाँ पर किसका अपचयन हो रहा है, तो आप क्या याद रखिए, क्लोरीन का अपचयन हो रहा है। तो इसको आप नीचे लिख सकते हैं, इसके रिएक्शन नीचे, यहाँ पर क्लोरीन का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ भी आप ध्यान रखिएगा। अवकरण में मैंने आपको बताया था कैसे क्या हो रहा है। ये जो रहा आपका ऑक्सीकरण का, अवकरण का जो बेसिक चीज़ है, एकदम बिल्कुल बेसिक, ये आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए तो अब हम देखते हैं एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट। ये एक ऐसा कंसेप्ट है कि जो कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो नहीं जानते हैं। अभी नॉर्मली जो हम बात करते हैं ऑक्सीकरण का, अवकरण का, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की जो बात होती है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के टर्म में नहीं होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के टर्म में या फिर
धातु और अधातु यानी मेटल और नॉन मेटल के टर्म में बहुत आपको कम देखने को मिलता है। या बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं जो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन को मेटल और नॉन मेटल के टर्म में नहीं बतलाते हैं। इसलिए बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे जहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये ऑक्सीकरण हो रहा है कि अवकरण हो रहा है, जो कि हमेशा बना रहता है कन्फ्यूजन। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमारा ये कन्फ्यूजन नहीं होगा, हम लोग इस चीज़ को पढ़ लेते हैं कि आखिर में मेटल और नॉन मेटल के टर्म में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, यानी कि धातु और अधातु के संबंध में उपचयन तथा अपचयन की अवधारणा क्या है, कंसेप्ट क्या है इसका। याद रखिएगा कि धातु और अधातु के टर्म में हम इसकी बात करें, यानी कि मेटल और एंड नॉन मेटल के टर्म में अगर देखें तो उपचयन यानी अपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों का क्या है, अपना एक अलग अवधारणा, एक अलग कंसेप्ट है। ठीक है, उस कंसेप्ट को देखते हैं क्या है। तो इसमें लिखा गया कि अधातु तत्व का योग, यानी कि अगर कोई मान लीजिए पदार्थ है तो किसी पदार्थ में अधातु का योग होता है, अधातु तत्व का योग होता है, या धातु तत्व का क्या हो रहा है, पृथक्करण होता है। याद रखिए, अधातु का योग होगा या धातु तत्व का पृथक्करण होता है तो वह जब प्रक्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उपचयन बोलते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन बोलते हैं। उसके ठीक विपरीत अगर धातु तत्व का योग होगा और अधातु तत्व का पृथक्करण होगा तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना है यहाँ पर, एकदम बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अधातु तत्व का योग या धातु तत्व का पृथक्करण क्या कहलाएगा, उपचयन कहलाएगा। या धातु तत्व का अगर योग होता है, धातु जुटता है अगर, और अधातु जब अलग होता है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है, अपचयन कहलाती है। ये भी एकदम याद करके रखिएगा नोट में एकदम इसको अच्छी तरीके से, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल हमने लिया है, इस एग्जाम्पल के द्वारा हम इस चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे आखिर में कैसे इन्वॉल्व होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। क्योंकि देखिए ये जो एग्जाम्पल लिया, इस एग्जाम्पल में आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंसेप्ट भी आ जाएगा, और जो धातु अधातु का कंसेप्ट होता है ये भी कंसेप्ट आपका इसमें शामिल है। देखिए कैसे, देखिए एक चीज़ है, आप देखिएगा एनसीईआरटी में भी जब हम कॉपर को लेकर उसको गर्म करते हैं, तो जब भी आप कॉपर को वायु में गर्म किया जाता है तो क्या करता है, वायु की ऑक्सीजन से वो अभिक्रिया करके काला यौगिक बनाता है, यानी कि कॉपर ऑक्साइड बनाता है। ठीक है, जो कॉपर का जो कलर होता है लाल भूरे रंग का होता है, और यह जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है, और ये कैसा होता है, काला होता है। ठीक है, तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा कि कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर कर एक काला पदार्थ बनाता है, और वह काला पदार्थ क्या होता है, तो आपको याद रखना है कॉपर ऑक्साइड होता है। ठीक है, अब देखिए इस का थोड़ा हम विश्लेषण करते हैं। हमने ऑक्सीकरण पढ़ लिया, अवकरण पढ़ लिया, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, कैसे होता है, क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा होती है। तो आइए हम मतलब इस पर चर्चा करते हैं क्या हुआ है। अब सबसे पहले अगर देखा जाए यहाँ पर, ये जो कॉपर है, कॉपर जो धातु, इस कॉपर धातु के साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है। यहाँ पर कॉपर के साथ क्या आ रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है। ठीक है, तो अगर कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुट रहा है इसका मतलब यह हुआ कि कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। ठीक है, और कॉपर ऑक्सीकृत होकर के, देखिए इस यहाँ पे एक टर्म है ऑक्सीकृत, या ऑक्सीकृत बोले या फिर उसको बोल सकते हैं हम लोग उपचयित। कॉपर क्या हो रहा है, उपचयित होता है किस चीज़ में, कॉपर ऑक्साइड में, या ये भी कह सकते हैं कि कॉपर आपका कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीकृत होता है। ठीक ना, तो लिखेंगे यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड में उपचयित, देखो या तो आप उपचयित लिख सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं ऑक्सीकृत। ऑक्सीकृत हो रहा है। ठीक है, ठीक ना, कॉपर का क्या हो रहा है, तो कॉपर ऑक्साइड में क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है या फिर उपचयित हो रहा है, ये आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक,
यहाँ पर आपने किस आधार पर कहा कि कॉपर का कॉपर ऑक्साइड उपचयन हो रहा है, क्योंकि कॉपर में क्या और ऑक्सीजन आकर जुड़ रहा था, और ऑक्सीजन का जुड़ना हम जानते हैं क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है, उपचयन कहलाता है। लेकिन एक चीज़ और है यहाँ, उस पर थोड़ा गौर किया जाए। यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन किसी में बदल रहा है, ऑक्सीजन आपका क्या बदल रहा है, आपका कॉपर ऑक्साइड में। ठीक है, इस कॉपर का तो उपचयन हो गया, लेकिन इस ऑक्सीजन का क्या हुआ, सोचिए इस ऑक्सीजन का क्या हुआ। इस ऑक्सीजन का क्या हुआ, तो ध्यान से देखिएगा, इस ऑक्सीजन का अभिक्रिया के बाद क्या हो रहा है, इस ऑक्सीजन में आपका कॉपर आकर क्या है, जुट रहा है। जब आपका रिएक्शन पूरा हो रहा है तो इस ऑक्सीजन के साथ क्या हो रहा है, कॉपर आकर जुट रहा है। तो कॉपर क्या है, तो कॉपर एक धातु है। कॉपर क्या है, कॉपर एक मेटल है, और इस ऑक्सीजन के साथ कॉपर क्या है, जुड़ रहा है, यानी कि इस ऑक्सीजन के साथ धातु जुड़ रहा है, यानी धातु का योग हो रहा है। अब जरा देखो तो धातु का योग क्या कहलाता है, किसी भी पदार्थ से या तत्व से, तो किसी भी पदार्थ से धातु का योग क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। यानी कि इस अभिक्रिया में O2 का क्या हो रहा है यहाँ पर, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब देखो धातु अधातु का कंसेप्ट यहाँ पर आ गया ना, इसका तो ऑक्सीजन वाले कंसेप्ट से कॉपर का क्या हो रहा था, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा था, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन में चूंकि क्या हो रहा है, धातु जुट रहा है आकर के, इसका मतलब कि धातु का योग क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है, यानी कि O2 का यहाँ पर यानी ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो आप इसके नीचे एक लाइन लिख सकते हैं, एक बात इसके लिए, इस बात के लिए एक बात, इसके लिए पॉइंट लिख लिया जाए, हम लोग लिख सकते हैं क्या कि ऑक्सीजन का कॉपर ऑक्साइड में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। या ये भी आप लिख सकते थे कि ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड में अपचयित होता है। क्या लिख सकते हैं, ये ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड में अपचयित होता है। तो यहाँ पर देखिए, हमने देखा कि जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है केवल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के आधार पर भी नहीं इसको पढ़ सकते हैं, बल्कि उसको हम लोग धातु और अधातु के आधार में कंसेप्ट टर्म में भी उसको हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और उसको याद भी करना होगा, समझ कर रखना होगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन वाला आपका छूट जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग और इलेक्ट्रॉन का जो गेन होता है वो कैसे होता है, वो भी अगर आ जाएगा बीच में कहीं ना, जरूर मैं आपको बतला दूंगा। फिलहाल अभी ऑक्सीडेशन रिडक्शन हम यहीं पर रोक देते हैं। ठीक है, जो इसका अगला जो वीडियो आएगा, अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, अवकारक किसे कहते हैं, यानी बोला जाए अपचायक और उपचायक, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तब तक आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि जो अगला वीडियो आएगा, जो अगला क्लास होगा, बिल्कुल आपके इसी के आधार पर होगा। ये सारी चीज़ें वही अभिक्रियाएँ आएंगी, वही रिएक्शन आएगा, लेकिन अब जो होगा नया कंसेप्ट उसमें हमको सीखना होगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू। स्टे होम एंड स्टे सेफ। धन्यवाद।